प्रवक्ता शक्ति यादव जी। शक्ति यादव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। रुझान आ रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे कि बीमा भारती रेस में बहुत पीछे रह गई। क्या लग रहा है आपको, इसका मुख्य वजह क्या रहा? कि जो भी जनादेश का फलाफल आएगा उसको तो हम सुधार करते हैं और लोकतंत्र में पार्टियों को जो जनादेश प्राप्त होता है हम आत्ममंथन भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे आगे की रणनीति। ये बात तो साफ है कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का जो इलाका, जो कई विधानसभा क्षेत्र हैं, वो हमारे पिछले कई दशक से 2 दशक से हम वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे थे और इस कारण हमें कई तरह की चीजों का सामना करना पड़ा है। बावजूद भी जनता को जहाँ जिस तरह का निर्णय लिया है और हमें उम्मीद थी कि लोग इधर करेंगे, लेकिन लंबे समय से वो विधायक रही हैं, वहाँ पर 5 बार से एमएलए रही है, 1 बार निर्दलीय रही, 1 बार राष्ट्रीय जनता दल से रही है और 2-3 बार वो जदयू से रही है। तो लगातार 5 बार से एमएलए थी, उसका भी कुछ था, लेकिन बावजूद भी जो मत प्राप्त होना चाहिए उसमें कहीं अगर। लेकिन देखिए ना शक्ति जी, विधायकी छोड़ करके वो सांसद बनने चली थी, अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। देखिए, लोकतंत्र में बहुत कुछ होता है। कभी कभी लोग अकस्मात कोई चीजें प्राप्त कर लेते हैं, कभी कभी चीजें वो नहीं प्राप्त होती है। बावजूद भी जो भी फलाफल आएगा हम उसकी समीक्षा भी करेंगे, आत्ममंथन भी करेंगे और आगे का क्या बेहतर हो सकता है उस पर हम काम करेंगे। हम जनादेश को झुठला नहीं सकते। जनादेश जिस रूप में आएगा हम इसको। लेकिन क्या आपको ऐसी उम्मीद थी कि इतना मतलब बहुत कम वोट मिलेंगे? देखिए, हमने आपको पहले भी कहा कि हम पिछले दशक से हम चुनाव उन इलाकों में हम नहीं लड़ रहे थे, एलआई पार्टनर को चला जाता था सीट, इसका भी खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो हम इन चीजों को नए सिरे से संगठन को सशक्त और मजबूत भी करेंगे और जहां हमारी चीजें कहीं कमी हुई है उसमें और हम मेहनत करेंगे। हमारे पास वक्त है। कभी ऐसा देखिए कि जो उपचुनाव में हम हार जाते हैं वो चुनाव जीत भी जाते हैं। तो लेकिन शक्ति जी, कहा जा रहा है और ये देखा भी गया कि कैंपेनिंग में आप लोग बहुत पीछे रह गए, जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए ठीक तरीके से, उसका ही असर है। हो सकता है चूक कहीं कहीं हुई होगी। हम अगर जनादेश इस रूप में है तो हमें कहाँ कमी हुई है, हम हर पहलुओं को देखेंगे ना। हम ऐसा थोड़ी है कि हम अगर सब कुछ सही था तो जो भी अगर है तो हम उन चीजों पर अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं। काम हम करेंगे भी और आगे का भी ध्यान भी देंगे। और क्या आपको उम्मीद थी कि अब जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस उम्मीद से चुनाव लड़ती है कि हम चुनाव जीतें और राष्ट्रीय जनता दल इस उम्मीद के साथ गई थी लंबे समय के बाद कि हम परफॉर्म करेंगे। हमको जो भी जनादेश मिला है हम उस पर आत्ममंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, सांगठनिक ढांचा को मजबूत करेंगे। बिल्कुल, लेकिन असफलता ये दर्शाती है शक्ति जी की कोशिश पूरे मन से नहीं की गई थी। ये देखिए, तो कहावत है कि सफलताएं ये सिद्ध करती है कि आपने सफलता का काम लगन से किया। हमने लगनता में कोई कमी नहीं की है। बावत भी अगर इस रूप में परिणाम आया है तो हम इस पर अब पुनः एक बार फिर उन इलाकों में एक संगठन को सशक्त। अभी कुछ देर पहले पप्पू यादव जी जुड़े थे, वो तो सीधा कह रहे थे कि छोटे युवराज यानी कि तेजस्वी यादव जी, उनको समय नहीं मिला, कैंपेन नहीं किए, मुश्किल से 4 घंटे के लिए गए। नहीं, कौन क्या बोल रहा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय नहीं है। हम कहे कि नीतीश कुमार एक दिन के लिए गए चले आए, ऐसा नहीं होता है। वहाँ लोग काम कर रहे थे, जो भी होना था वो हुआ। बाकी चीजें जो हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। जनादेश को हम सुधार करते हैं। यानी कि हार स्वीकार कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम तो कहा कि अभी आने दीजिए, जो भी फैसला आएगा हम उसको सुधार करेंगे। ठीक है। और इतना मैं जरूर कहूंगा कि आत्ममंथन भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे, आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे। ठीक है शक्ति जी, अब देखिए तस्वीरें तो बिल्कुल लगभग अब साफ ही है, लेकिन बस कुछ ही देर में, आधे घंटे में लगभग पूरे तरीके से नतीजा आ जाएगा हमारे पास। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।